Good morning, students. Jai Swami Narayan. And today's thought of the day it is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Means education जो है वो क्या है, एक पावरफुल वेपन की तरह भी आप यूज कर सकते हो। कब? जब अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, और अगर आपके पास वो पावर है तो क्या कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में चेंज ला सकते हो। और इसीलिए इट इज सेड एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामी नारायण। I hope you all are fine. Students, today we are going to learn a new lesson and that is बाल भक्त ध्रुव। यानी क्या नाम है आज के चैप्टर का? बाल भक्त ध्रुव। ओके, सो स्वयंभू प्रभु मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीत और सुरुचि, जिसमें से सुरुचि के मानिती मीन्स वो सबसे ज्यादा मानिती रानी थी, और सुनीता जो थी वो अमानिक थी, यानी वो किसी को भी पसंद नहीं थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम। ओके, दोनों समान आयु के थे, दोनों की उम्र भी सेम थी। एक समय की बात है, उत्तानपाद राजसी पे बैठे थे और उत्तम उनके गोद में खेल रहा था। यह देखकर ना ध्रुव को पिता की खेल की राह में उसे क्या हुआ, उसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने पिताजी के पास रहे, और ऐसा ही सोचकर उसने क्या किया, यह देखकर ध्रुव को पिता की गोद में खेलने की इच्छा हुई। यानी उसे भी इच्छा हो गई क्योंकि उसका भाई जो था वो पिताजी के गोद में खेल रहा, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता के गोद में खेलूं। उसकी भी ये इच्छा हुई, उसने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न किया, तो वहाँ से जो सुरुचि जो थी रानी जी, उसे दूर करते हुए कुट वचन सुनाए। ध्रुव राजा की गोद में खेलने का जो तुझे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया आपके? क्या आपको ये समझ में आ गया कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है राजा की गोद में खेलने का? अगर राजा की गोद में खेलना है तो भगवान को प्रार्थना कर कि तुझे मेरे पेट से जन्म दे। यानी उनके कहना चाहती थी कि तुमने जिनसे जन्म लिया है वह उस माता की जो किसी को भी मानती नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें भी कोई मानता नहीं है। अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें मुझसे जन्म देता तो तुम्हें भी यहाँ पे सारे अधिकार मिलते थे, ऐसा उन्होंने कहा। ये शब्द सुनकर ना ध्रुव जी के स्वमान को जैसे धक्का लग गया, उनको स्वमाना था, उनको धक्का सा लग गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माता सुनीति हमेशा ध्रुव को संस्कार की बातें सिखाती थी। पिताजी की और रानी सुरुचि के पैर की छूने को तो कहती थी। इसके मन में कोई भेदभाव न था, परंतु सुरुचि हुए इस अपमान से रानी सुनीति का भी बहुत दुख हुआ। उन्हें भी बहुत दुख लगा क्योंकि उनके बेटे का उन्होंने अपमान किया, वो उन्हें पसंद नहीं था, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में पानी आ गया, पर माँ होने के नाते उन्होंने ध्रुव जी को धीरज बंधाए और कहा, बेटा, चाहे तुम्हें दूसरी माँ ने खराब शब्द कहे, पर इसके लिए तू गलत मत सोचना, वहाँ भी तेरी माँ है। अब तू एक काम कर, तप करके भगवान को प्रसन्न कर, प्रभु तेरी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, दूसरी कोई उपाय नहीं है। मिस उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है कि सब तुमसे खुश हो,
तुम एक काम करो, तुम भगवान की प्रार्थना करो, तप करो, ताकि सभी तुम्हें भी मानना शुरू कर दे। भारत की संस्कारी माँ ने अपने 5 साल के बच्चे को भगवान को प्रार्थना करने की प्रेरणा दी। ध्रुव कहा, माँ, मैं वन में तप करने जा रहा हूँ, पर माताजी चिंतित है। बेटे, अभी तो तुम्हारी बहुत कम आयु है और तुम बहुत छोटे हो, इसलिए रहने दो। ऐसा किसने कहा? उन्हें ध्रुव जी को उनके माताजी ने कहा। पर ध्रुव जी ने अपने माता से क्या कहा कि मैं तो जरूर जाऊंगा। माँ ने सर पे हाथ रख दिया और ध्रुव को आशीर्वाद दिया। यानी जब उन्होंने ये बात मान ली कि वो तो तप करने के लिए जाएंगे ही, तो उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और कहा और उन्हें वहाँ से जाने दिया। 5 साल के ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली। बेटे, भाग्य से ही जीवन में सुख दुख आते हैं, इसलिए वन में तप करने जाने की जिद छोड़ दो। यानी उन्होंने क्या कहा? छोड़कर क्या करना चाहिए उनको? घर वापस चले जा। यानी किसने कहा उन्हें? नारद जी ने कहा कि तुम्हें इस तरीके से ध्रुव जी से कहा कि तुम्हें यहाँ पे, अभी आप बहुत छोटे हो, वन पे तप करने जाने की तुम्हारी उम्र नहीं है, इसके बजाय तो आप यहाँ से ये सब जगह छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। वन में तो हिंसक जानवर तुम्हें खा जाएंगे। भगवान कुछ ऐसे ही राजी नहीं है होते। पर बालक ध्रुव तो अड़ग और ध्येयनिष्ठ थे। ध्रुव ने कहा, नारद जी, मैं तो वन में जाऊंगा ही और मुझे कमजोर मत कीजिए, पर भगवान के प्रसन्न करने का उपाय बताइए। बालक की भावना और अडगता देखकर नारद जी बहुत खुश हो गए। ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा उन्होंने किसने दिया उन्हें? नारद जी ने ध्रुव जी को ऐसा मंत्र दिया और कहा कि ये मंत्र तुम हमेशा जपते रहो। ऐसे ध्रुव ने न मथुरा के पास यमुना किनारे मधुवन में घोर साधना शुरू की। पहले महीने में सिर्फ बैर खाके तप किया। फिर दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ के पत्ते खाकर तपस्या की और तीसरे महीने में सिर्फ जलपान किया, आराधना की और चौथे महीने में उन्होंने सिर्फ पानी पे त्याग किया और 5वें महीने में प्राणायाम की सहायता से सांस लेने हो तो बंद कर दिया और अखड़ एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद करके नारद जी के दिए हुए मंत्र को उसने ऐसा स्मरण किया कि स्वर्ग के देव भी अचंभित हो गया। देवों ने तो भगवान से कहा कि प्रार्थना की है कि आप ना ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। देवों की प्रार्थना से भगवान गुरु को क्या किया उन्होंने? गुरु ने कि वे बैठकर ना मधुबन में आ पहुँचे। यानी जब उन सब ने देव ने कहा कि आप भी ध्रुव जी से इतनी जो अडंग उनकी जो प्रार्थना है तब है उन पे उन्हें खुश होके आप ना उन्हें अपना रूप दिखाइए, ऐसा सब देवों ने भगवान से कहा। वह ध्रुव जी के आंखें बंद करके प्रभु स्मरण करते थे। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, बस तब समाप्त करो। अपनी दृष्टि के सामने परमात्मा को देखकर ध्रुव जी गदगद हो गए, यानी बहुत खुश हो गए।
भगवान के चरण में स्पर्श किया। छोटा बालक होने के कारण कौन सी भी प्रार्थना करे क्या बोले उसको कुछ भी पता नहीं था। मीन्स वो तो बहुत छोटा सा बच्चा था, तो उन्हें क्या पता कि किससे क्या स्मरण किया जाए या उनसे कैसे प्रार्थना की जाए, क्योंकि वो तो एक छोटे से बच्चे थे। इसलिए प्रभु ने शंख से उसके जो प्रार्थना करे क्या बोले उससे मीन्स कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने जब प्रभु ने उनको शंख से क्या किया, उसके गाल को स्पर्श किया और ध्रुव जी को अंतर से ज्ञान की स्फुरणा हुई, यानी उन सब चीज़ों का एकदम स्मरण हो गया। हे प्रभु, आपने मेरे सोई हुई वाणी और निर्जीव इंद्रियों को जगाया है। आपकी कथा सुनकर मैं संसार पार कर सुख ऐसी कृपा कीजिए कि आप मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। यानी उसने कहा कि मुझे इच्छा या राजा बनने की कोई इच्छा नहीं, बस संसार पार कर सुख ऐसी कृपा कीजिए। भगवान देखा कि बालक ध्रुव सारी इच्छा शांत हो गई। फिर खुश होकर ना भगवान को कहा, बेटा तू कि मैं तुझे ये भगवान से क्या किया कि यह उन्होंने कहा कि तू सैकड़ों साल तक पिता के राज्य में राज करेगा और राजा बनने के बाद ना तुम्हें मैं एक अविचल के पद भी देता हूँ कि मृत्यु के बाद समग्र नक्षत्र और तारामंडल तेरी परिक्रमा करेगा। ऐसा ध्रुव पद मैं ना तुझे देता हूँ। ऐसा वरदान देकर प्रभु वहाँ से अदृश्य हो गए। जैसे ही उन्होंने ध्रुव जी को सारे वरदान दिए तो वो फिर उसे देखकर वो वहाँ से क्या हो गए, अदृश्य हो गए। फिर ध्रुव जी घर अब आए, उन्होंने वापस अपने घर लौट आए। उन्होंने सैकड़ों साल तक शासन किया। सुरुचि का क्या हुआ, सुरुचि का पुत्र उत्तम हिमालय में यक्ष के हाथों में मारा गया, पर सुनीति का पुत्र ध्रुव अमर हो गया। ध्रुव अर्थात शाश्वत अविचल और विश्व उनसे कोई उन्हें मार ही नहीं सकता, वैसा उन्हें भगवान ने वरदान तो दिया था, इसलिए वही राजा बने। और जो दूसरी रानी का जो पुत्र था उनका तो हिमाचल में क्या हुआ, यक्ष के हाथे उनको मारा गया। इसलिए अंत के समय में भगवान के घर जाने को लिए ध्रुव जी तैयार हो गए और तब मृत्यु ने कहा कि इस लोक से जाने वाले हो तो मेरा स्पर्श होना ही चाहिए। और इसलिए ध्रुव जी काल में सर पर पैर रखकर विमाना में चले गए, यानी विमाना में चढ़ गए। उत्तर दिशाओं में प्रकाश देने वाला ध्रुव का तारा आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है और पूरा ब्रह्मांड जो घूमता है पर ध्रुव का तारा स्थित है, यानी वो कभी सारा ब्रह्मांड भले ही घूमता हो पर ये जो ध्रुव का तारा जो है वो कहीं पे अपनी जगह कभी नहीं बदलता, अविचल है। हमेशा जो स्थिर होता है वह दूसरों को सूचना कर सकता है। आज पूरे संसार समुद्र में जाने वाला नाविक को ध्रुव तारा अंधेरा में दिशा ढूंढने में मदद करता है। यानी आज जो समंदर में जो लोग नाव से जाते हैं तो वो क्या करता है, ध्रुव तारा उन्हें दिशा से जाने के लिए अंधेरे में भी दिशा ढूंढने में मदद करते हैं। बालक ध्रुव जी तपस्या की तो दीर्घकाल तक राज्य मिला और ध्रुव तारा के रूप में उन्होंने क्या किया, जरीकाल तक प्रसिद्धता मिली। समाज सूचक भगवान कैसे दयालु है। सिर्फ 6 महीने के तपस्या से बालक
मीन्स जो ध्रुव थे उन्हें के ऊपर बेशुमार कृपा की, उन्होंने बहुत ज़्यादा कृपा की, उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वो राजा बनेंगे और जितनी आयुष्य वो चाहेंगे वहाँ तक वह ध्रुव राजा बने रहेंगे। और उसके बाद वह एक तारे की तरह पूरे ब्रह्मांड में अपना ओर से दिया जाने वाला दिशा जानने में मदद भी करेगा। इस तरह के आशीर्वाद उन्हें भगवान ने दिया था। इसलिए हमेशा हमें भी अपने मन में भगवान की कृपा की, हमेशा दया की, मदद की हमें कामना करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द explanation of chapter, now we are going to write the रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए of the chapter. Okay, so राजा उत्तानपाद ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। किसके वो मानस पुत्र थे? कौन थे ये उत्तानपाद? ये ध्रुव जी के पिता थे और वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ओके, सो राजा उत्तानपाद ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ध्रुव की माता का नाम डैश था। क्या था उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम सुनीति था। ध्रुव जी के माता का नाम सुनीति था। देन ध्रुव जी ने डैश के पास यमुना किनारे डैश में साधना की। किसके पास? वो था मथुरा के पास। और उन्होंने कहा साधना की थी? मधुवन में साधना की थी। ओके, तो ध्रुव जी ने मथुरा के पास यमुना किनारे मधुवन में साधना की। ध्रुव जी ने मथुरा के पास यमुना किनारे मधुवन में साधना की। नेक्स्ट, उत्तर दिशा में प्रकाशित ध्रुव तारा रूप से प्रसिद्ध है। डैश दिशा में प्रकाशित, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। और डैश तारा रूप से प्रसिद्ध है ध्रुव तारा। ओके, सो उत्तर दिशा में प्रकाशित ध्रुव तारा रूप से प्रसिद्ध है। ना डैश साल की आयु में ध्रुव जीवन की ओर चल पड़े। क्या एज थी उनकी? कौन सी उम्र थी उनकी जब वो वन की ओर चल पड़े थे? तब उनकी उम्र थी 5 साल की। ओके, और रास्ते में डैश की भेंट हुई। उनकी भेंट किससे हुई रास्ते में? उनकी भेंट हुई नारद जी से। ओके, तो 5 साल की आयु में ध्रुव जीवन की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद जी से भी भेंट हुई। ओके स्टूडेंट्स, so read and write neatly in your notebook. Okay students.